दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे भ्रम को उजागर करने जा रहे हैं। कई वर्षों से, कई दशकों से, कई शताब्दियों से लोगों के मन में यह धारणा है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं या गठिया का प्रॉब्लम आता है। हम इस भ्रम को समझेंगे कि यह भ्रम है, वास्तविकता क्या है। उसे समझने से पहले हम हमारे पेट की आंतरिक संरचना को समझते हैं, जहाँ पर आमाशय हमारा एक अंग है, जिसकी आकृति आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह किस प्रकार से घुमा हुआ है। जब भी हम कोई भी पानी, कोई भी तरल पदार्थ या कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो वह सबसे पहले आमाशय में जाता है और आमाशय में जाकर वहाँ पर उसकी लुगदी बनती है। और अगर वह पानी है, तरल, बिल्कुल तरल पदार्थ वहाँ पर जाता है, तब इस आमाशय के अंत में एक ड्यूडेनियम पार्ट होता है जिसमें एक वॉल्व लगा होता है। जब आमाशय के माध्यम से ब्रेन तक यह संदेश पहुंचता है कि जो भी माध्यम गया है वह पूरी तरह से तरल हो चुका है, तब उस तरल को अंदर आंतों की ओर प्रविष्ट कराने के लिए वह वॉल्व खुलता है। पानी के साथ भी यही होता है। पानी सबसे पहले आमाशय में जाता है, फिर आप खड़े होकर पानी पिएं चाहे बैठ कर पानी पिएं। जब यह पानी आप पीते हैं तो यह आमाशय के इसी द्वार तक पहुंचता है। फिर थोड़ी देर बाद जब तक ब्रेन तक संदेश पहुंचता है कि जो भी माध्यम गया है वह बिल्कुल तरल है, उसके बाद ही उसे आंतों की ओर प्रविष्ट कराया जाता है। तब यह वर्षों से चली आ रही धारणा कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में कोई प्रॉब्लम आता है या गठिया का प्रॉब्लम आता है, पूरी तरह भ्रम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब आप खड़े होकर पानी पीने लग जाएं। खड़े होकर पानी पीने के जो वास्तविक नुकसान है वह आपको हम बताएंगे। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हम कोई भी चीज़ धीरे धीरे अगर ग्रहण करें तो वह हमारे लिए लाभदायक होता है, फिर वह भोज्य पदार्थ ही क्यों ना हो, वह पानी ही क्यों ना हो। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जो पानी पीने का सही तरीका बोला गया है, जिस तरह हम चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं सिप सिप लेकर, उस तरह ही पानी का सेवन किया जाना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से जो आपको नुकसान होता है, जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब शरीर का जो रक्त संचार है वह पैरों की ओर ज़्यादा होता है और वह पेट की ओर कम हो जाता है। फिर हर अंग का एक पीएच लेवल होता है, उसकी सांद्रता का जो माप होता है एक निश्चित अनुपात होता है। हर अंग का एक तापमान होता है, मस्तिष्क उसका वितरण करता है कि किस अंग में कौन कितना तापमान और कितनी सांद्रता कहाँ पर रहनी चाहिए। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो चूंकि हमारा रक्त संचार पैरों की तरफ ज़्यादा रहता है, और जब हम पानी पीते हैं और वह पानी हम अचानक पूरा ठंडा पानी पूरा पी जाते हैं, तब वह पूरा पानी आमाशय में जाकर वहाँ की तापमान को भी कम करता है, वहाँ के पीएच लेवल को भी पूरी तरह परिवर्तित कर देता है, जिससे मस्तिष्क कंफ्यूज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई आपदा आ गई है और उस आपदा से निपटने की क्रियाविधि वह चालू कर देता है। उस प्रकार के हार्मोन रिलीज करना चालू कर देता है, जिसका नुकसान उन आंतरिक अंगों को पड़ता है, जिससे हमारा पाचन गड़बड़ा सकता है, आमाशय की कार्यप्रणाली गड़बड़ा सकती है। फिर एक नुकसान यह भी है, जब आप इस तरह का पानी, ठंडा पानी बहुत तीव्रता के साथ पीते हैं और ड्यूडेनियम का वाल्व खुलकर वह पानी आंतों पर जाता है। आंतों का भी एक तापमान है और आप जानते हैं कि आंतों में बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमको स्वास्थ्य देते हैं, जो हमारे भोजन का पाचन करते हैं। जब इस तरह का ठंडा पानी वहाँ तक पहुँच जाता है, आंतें सिकुड़ती भी हैं, वहाँ के जो मांसपेशियाँ हैं उसमें सिकुड़न आती है। साथ में यह जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जिनका तापमान थोड़ा सा हल्का गर्म होता है, उस तापमान में कमी आने के कारण वह बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं, जिसका नुकसान आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। तो खड़े होकर पानी पीने के यही नुकसान है। इसके अलावा कि आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, घुटने में कोई दर्द हो जाएगी या आपको गठिया नामक बीमारी हो जाएगी। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वो तो इतने कारण बता देंगे कि इससे किडनी प्रभावित हो जाएगा, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। कई कई लेखों में तो आप पढ़ेंगे कैंसर तक भी हो जाएगा। यह सब गलत बात है। अगर कभी खड़े होकर पानी पीने की नौबत आ भी गई, तब आपको करना क्या है, बहुत धीमी गति से, इतनी धीमी गति से कि पेट को पता ही ना चले कि वहाँ पानी गया है, सिप सिप लेकर आप पानी पीजिए। वह पानी खड़े होकर पीना नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर बैठने की व्यवस्था हो तो बैठ जाइए और बैठकर ही पानी पीजिए। इसका कारण यह है कि जब आप बैठते हैं तब घुटने मुड़ जाते हैं और जो रक्त संचार है वह पेट की ओर, नाभि की ओर, आमाशय की ओर ज़्यादा हो जाता है,
जिस कारण जब आप पानी पीते हैं तो न तो वहाँ के तापमान में कोई परिवर्तन आता है, न तो जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो अंदर के रसायन हैं, उनमें कोई परिवर्तन आता है। बैठकर आराम से पानी पीजिए, वह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कई लोग जल्दी जल्दी पानी पीने, खड़े होकर पानी पीने के साथ साथ में पानी को ऊपर मुंह कर बॉटल को जूठा ना हो जाए या गिलास जूठा ना हो जाए और वे ऊपर से ही पानी पीते हैं। कई लोग तो एक बार में पूरा 1 गिलास पानी पी जाते हैं। इस तरह का पानी पीना भी नुकसानदायक है, क्योंकि जब आप इस तरह का पानी पीते हैं तो पानी के साथ में आपके पेट में वायु भी पहुंच जाता है और इस प्रकार से पहुंचा वायु आपके पेट का फूलना, अफारा, इस तरह की शिकायत दे सकती है। आपको वायु दोष हो सकता है, ऊपरी गैस की समस्या हो सकती है, डकार ज़्यादा आ सकती है। फिर इस तरह के वायु पहुंचने के कारण जो वायु की गति होती है, दिशा होती है, उसमें भी बाधा आती है। तो इस प्रकार का पानी ना पिएं। अपना एक व्यक्तिगत बॉटल या अपना पर्सनल कोई भी माध्यम रखें जिसमें आप मुंह लगाकर पानी पिएं। इसी प्रकार का पानी पीना उत्तम होता है। आप अपना एक पर्सनल बोतल रख लीजिए, दिन भर का एक कोटा, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना भी आप पानी पीते हैं, और उस बोतल में मुंह लगाकर पानी पीजिए। वही पानी पीना, या गिलास में मुंह लगाकर पानी पीजिए, वही सबसे उचित तरीका होगा। अब हमने जाना कि पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए, बैठकर पीने से क्या होता है, लेकिन बैठकर पानी पीने का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। चूँकि हम पूर्वी देशों की श्रेणी में आते हैं, जापान के लोग, जहाँ पर चाय का महोत्सव मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के हर्बल टी, वह कोई कैफीन युक्त चाय नहीं होता है, वह पत्तियों से प्राप्त चाय होती है। उस चाय को बहुत आराम से एक पूजा की तरह बैठकर, उनके चाय पीने के पूजा रूम होते हैं, चाय महोत्सव मनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो वे सिप सिप लेकर, उसका पूरा आनंद लेकर उस चाय को पीते हैं और वह इस प्रकार का पिया हुआ चाय एक प्रकार का ध्यान विधि भी बन जाती है। तो हमारे देश में ब्रिटिश के आने से पहले चाय की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ चाय नहीं पिया जाता था। तो हमारे देश के लोग पानी को ही इस तरह से पीते थे और इस तरह से पिया पानी आपको ध्यान के निकट ले जाता है, आपको अपने निकट ले जाता है। आप कुछ क्षण शांत होते हैं। फिर पानी का काम आपके शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ यह आपके मन को भी शुद्ध करता है। तो जब आप आराम से बैठकर इस प्रकार का पानी पीते हैं, पूरा ध्यान लगाकर एक एक पानी का स्वाद कि वह जीभ के माध्यम से, गले के माध्यम से पेट तक पहुंचा, जब इस विधि से आप पानी पीते हैं तो इस प्रकार का पिया हुआ पानी आपको ध्यानस्थ बना देता है, आपको आपके करीब ले आता है, आपको पहचानने में मदद देता है। तो इस प्रकार के पानी पीने का आध्यात्मिक रहस्य भी यही है और इसे आयुर्वेद के साथ इसलिए भी जोड़ा गया क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से जो नुकसान होते हैं, खड़े होकर पानी आजकल के लोग पीने लगे हैं क्योंकि ये भागती जिंदगी है, सब कुछ फास्ट करना है, काम करते हुए पानी पी लिए, दौड़ते हुए पानी पी लिए, यह गलत है। आध्यात्मिक तौर से जब आप बैठकर आराम से, जब भी आपको पानी पीना है, आपने गिलास पकड़ा या बोतल पकड़ा, अपना आराम से बैठ जाइए। पानी की एक एक बूंद आपकी जीभ से होते हुए कहाँ कहाँ जा रही है उसको फील करिए और सच मानिए, इस प्रकार का पिया हुआ पानी आपके शरीर को बहुत ताजगी दे देगा क्योंकि आप उस पानी के माध्यम से तुरंत उस ब्रह्मांडीय शक्ति से भी कनेक्ट हो रहे होते हैं। और इस प्रकार से पिया हुआ पानी, उस पानी के माध्यम से आपको आपके शरीर में ब्रह्मांडीय शक्ति लाता है। कई ऐसे प्रयोग किए गए जहाँ पर एक गिलास में पानी रखा गया, दूसरे गिलास में भी पानी रखा गया, एक गिलास के पानी को जस का तस छोड़ दिया गया, दूसरे गिलास के पानी को ध्यान के माध्यम से उसको चार्ज किया गया। 10 मिनट के चार्जिंग में जब ध्यानस्थ व्यक्ति उस पानी के साथ बातचीत करता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ता है, तब पानी की जो क्रिस्टलीय संरचना देखी गई उसमें बहुत परिवर्तन आ गया। वह क्रिस्टलीय संरचना उसी प्रकार के पानी में, जो आबे जमजम, जो गंगा के पानी में, जो पवित्र पानी में, या फिर कई ऐसे प्राकृतिक स्थल है जहाँ का पानी पीने से लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, वह क्रिस्टलीय संरचना उस पानी में आ जाती है। तब आप इस प्रकार ही पानी पीजिए, बैठ जाइए आराम से, उसको ध्यान विधि बनाकर पानी पीजिए। फिर देखिए यह पानी आपको एक नई दिव्यता, एक नया स्वास्थ्य भी दे सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना खड़े होकर पानी पीने से न तो घुटने खराब होते हैं, न तो कोई गठिया का प्रॉब्लम आता है, न तो कोई किडनी के प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वह पानी पहले आंतों में पहुंचता है, आंतों के माध्यम से वो बाकी जगह पहुंचता है। लेकिन खड़े होकर पानी पीने से जो कारण आपने जाना वही उचित कारण है, वही मेडिकल है। मेडिकल कारण वही बताया गया है कि इस प्रकार पानी पीने से यह नुकसान होता है। ठंडा पानी विशेषकर
जब आप ठंडा पानी खड़े होकर पीते हैं वह आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। जब आप गर्म पानी पिएंगे तो वैसे भी आप तेज़ी से नहीं पी पाएंगे। कभी पीना पड़ गया खड़े होकर, ऐसी परिस्थिति कि जहां आप बैठ नहीं सकते, तब आप सिप सिप लेकर बहुत धीमी धीमी गति से पानी पीजिए और बैठकर भी जब पिएं इसी विधि से पीजिए और पानी का खूब लाभ लीजिए। पानी पीने की विधि को एक ध्यान विधि बना दीजिए, उससे अब ब्रह्मांडीय शक्ति से कनेक्ट होइए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते चले जाइए।